हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, कोई ऐसी बात जो सच्चाई को लेकर हो, आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग सच बोलते हैं उनके सामने तमाम परेशानियां आती हैं। अब से नहीं, आज के ज़माने से नहीं, ये काफ़ी दिनों से ये चर्चा चली आ रही है और ये इस बात का इतिहास गवाह है कि जो जो सच्चाई के रास्ते पर चला है उसे ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और सच्चाई पर चलने की ताकत तो उसमें आती है जिसे ईश्वर चाहता है, और ईश्वर उसी को चाहता है जो पहले से अपने अंदर कोई चाहत पैदा कर लेता है। इसीलिए तो कहा कि यह सच्चाई का रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। डगर पनघट की ये वो पनघट है, इस पर पहुंचने के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। इसी को लेकर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में फरमाते हैं, अद-दुनिया सिजुलुल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन, कि ये दुनिया सच्चों के लिए कैद खाना है, झूठों के लिए आशाइश का सामान है, जन्नत है, स्वर्ग की तरह है। सच्चों के लिए ये दुनिया कैद खाना है। जब सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो ख्वाहिशों के साथ जिंदगी नहीं जी पाओगे। सच्चाई के साथ तुम्हें इत्मीनान ढेर सारा मिलेगा, दुनिया की आशाइशें नहीं मिलेंगे, उनमें कमी आ जाएगी, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने पर बहुत मशक्कतें आती हैं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, तुलसी खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, न किसी से कोई दोस्ती न किसी से कोई बैर। जब सच्चाई के रास्ते पर चलने लग जाते हो, न किसी की तरफ झुकाव आता है, न किसी की तरफ नफरत का भाव आता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो सरबारे अपना चले हमारे साथ। कबीरदास जी भी इस बात में ये कह रहे हैं कि जिसमें गर्दन कटाने का साहस हो वो इस सच्चाई के रास्ते पर चले। अब रहीम दास जी भी इस बात को लेकर आगे कह रहे हैं, अब रहमन मुश्किल बढ़ी गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। रहीमदास जी इसमें ये कह रहे हैं कि लोगों, अब तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। अगर मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूं तो ये दुनिया मेरा साथ नहीं दे रही है, और अगर मैं झूठे के रास्ते पर चलता हूं तो राम मेरे नहीं रहे, राम मेरे आराध्य नहीं रहे, मेरे आराध्य मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। अब रहीम मुश्किल बढ़ी, अगर अब तो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना आ गया। गाढ़े दो काम, दोनों काम बहुत टिपिकल हैं, दोनों जॉब बहुत टिपिकल हैं। सांचे से तो जग नहीं, अगर सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं तो ये दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड, ये दुनिया की ऐशो आराम और लग्जरियां मुझसे दूर जा रही हैं, झूठे मिले ना राम। अगर झूठ के रास्ते पर जा रहा हूं तो मैं उस परम पिता परमेश्वर के रास्ते से दूर हट रहा हूं। उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी कृपा मेरे पास आना बंद हो जाएगी। जब उसकी कृपा, उसकी रहमत आना तुम्हारे ऊपर बंद हो जाती है, तब तुम बेचैनी का शिकार हो जाते हो, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हो, तमाम मानसिक तनावों में घिर जाते हो, बैठे ठाले सुकून नहीं, किसी भी हाल में सुकून नहीं पाते हो। जब सुकून को पाना हो तो ये कि दोनों काम गाढ़े हैं, एक को तो तजना होगा। अगर राम को पाना होगा, ईश्वर को पाना होगा, खुदा के रास्ते पर चलकर खुदा को पाना होगा, तो सच्चाई के रास्ते को इख्तियार करना होगा। जब सच्चाई के रास्ते पर इख्तियार करोगे तो अपनी कमाई पर भरोसा करोगे, हलाल कमाई के साथ गुजारा करोगे, हराम से दूर रहोगे, हराम से पूरी तरीके से कट जाओगे, भूखा रहना मंजूर कर लोगे, कपड़े ना होंगे तब भी मंजूर कर लोगे, लेकिन गलत रास्ते पर जाना मंजूर नहीं करोगे। इसीलिए तो कहा है ये दोनों काम गाढ़े हैं, इन दोनों में से अगर झूठ के रास्ते पर चलकर ये कुछ वक्त की दुनिया तो तुम्हारे हाथ लग सकती है, लेकिन वो हमेशा हमेशा जो तुम्हारे दिलों में सुकून देने वाली जात है, जो तुम्हारे दिलों में सुकून ट्रांसफर करने वाला है, वो तुमसे नाराज हो जाएगा। जब वो नाराज हो जाएगा तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाएगी और फिर तुम्हारी जिंदगी जी नहीं जाएगी, काटी जाएगी। मेरे दोस्तों, आज ज्यादातर लोग जिन्हें मैं देख रहा हूँ, मैं छोटी सी सोसाइटी में रहने वाला हूँ, उसी सोसाइटी में देख रहा हूँ कि लोग जिंदगी जी नहीं रहे, लोग जिंदगी काट रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये राय मशवरा और मेरी प्रार्थना है कि लोगों अपनी ज़िंदगी को जियो, और अपनी ज़िंदगी तभी जी पाओगे सच्चाई के रास्ते पर चलोगे। सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, ऊपर वाला तुम्हारे दिलों में चैन और सुकून पैदा करेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नसीहत के साथ।